हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजयगाले सीआईटीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईटीएस के बाद एक्सपीरियंस यानी अनुभव कहां से ले। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इस वीडियो से आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे साथी पूछते रहते हैं कि जब वैकेंसी आएगी गवर्नमेंट आईटीआई में हमको कैसे पता लगेगा। देखिए साथियों, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उनको ज्वाइन कर लो। जब भी कोई वैकेंसी आएगी उसका अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीआईटीएस को लेकर। आपने जो सीआईटीएस किया है वो सीआईटीएस किस लिए किया है। भाई सीआईटीएस इसलिए किया है ना कि इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए। लेकिन सिर्फ सीआईटीएस काफ़ी नहीं है। सीआईटीएस के साथ आपको एक चीज़ और चाहिए, वो है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो गवर्नमेंट आईटीआई में वैकेंसी आएगी वो फॉर्म आप नहीं भर पाओगे। आप देखते भी होगे, जैसे एनएसटीआई में जो कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी आती है, इसमें भी वो एक्सपीरियंस मांगता है। चाहे किसी ने आईटीआई कर रखा हो, आईटीआई के साथ सीआईटीएस, या फिर डिप्लोमा के साथ सीआईटीएस, या फिर डिग्री के साथ सीआईटीएस, एक्सपीरियंस सभी को चाहिए होगा। ठीक है। देखिए साथियों, अगर आपको गवर्नमेंट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर लगना है तब भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपको प्राइवेट आईटीआई, कुछ जो अच्छे प्राइवेट आईटीआई है वो भी एक्सपीरियंस मांगते हैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन गवर्नमेंट आईटीआई की किसी भी स्टेट में कोई वैकेंसी आए, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, आउटसोर्सिंग वाली हो, संविदा पे हो, जैसी भी वैकेंसी होगी किसी भी टाइप की, वहाँ पर वो एक्सपीरियंस मांगेगा ही मांगेगा। कुछ प्राइवेट आईटीआई है, जैसे एक है जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, JIM करके, वो भी सीटीएस का कोर्स कराते हैं यानी आईटीआई कराते हैं। तो वहाँ पर जो वैकेंसी आती है वो भी एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो ध्यान रखना, जो भी अच्छे रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज है वो भी एक्सपीरियंस मांगेंगे। तो एक्सपीरियंस बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी प्राइवेट आईटीआई एक्सपीरियंस नहीं मांगते। जो आपके आसपास है वहाँ पर आप टीच कर सकते हो, लेकिन जिनका अच्छा खासा नाम है, अच्छी सैलरी मिलती है, वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा ही जाता है। अब किसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, अगर आपने आईटीआई के साथ आपका सीआईटीएस है तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा के साथ सीआईटीएस है तो 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपका डिग्री के साथ सीआईटीएस है तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस कहाँ से ले। तो देखिए साथियों, एक्सपीरियंस आप दो टाइप का ले सकते हो। पहला है कोई कंपनी यानी इंडस्ट्री से आप ले सकते हो, किसी कंपनी को ज्वाइन कर लो, वो आप ले सकते हो। दूसरा, स्कूल, कॉलेज, आईटीआई में टीचिंग एक्सपीरियंस आप वहाँ से ले सकते हो। अब आप पूछोगे स्कूल से कैसे ले सकते हैं। देखिए साथियों, जो कुछ पब्लिक स्कूल है वहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे कॉस्मेटोलॉजी। तो ध्यान रखना, अगर आपकी ट्रेड से रिलेटेड वोकेशनल सब्जेक्ट है तो भाई आपका एक्सपीरियंस वो चल जाएगा। दूसरा, कॉलेज, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए। अगर किसी साथी ने आईटीआई के साथ सीआईटीएस या डिप्लोमा के साथ सीआईटीएस कर रखी है तो वर्कशॉप में वैकेंसी आती है, वहाँ पर आप करोगे तो वो भी मान्य होगा एक्सपीरियंस। या फिर जिस साथी ने बीटेक के साथ सीआईटीएस किया है, वो पॉलिटेक्निक में टीच करते हैं, वो भी एक्सपीरियंस उनका चल जाएगा। या फिर जो आपके आसपास जो प्राइवेट आईटीआई है वहाँ से भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो टीचिंग का। ठीक है। तो ये, लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, जो एक्सपीरियंस आप लोगे ना वो ट्रेड से ही रिलेटेड होना चाहिए, ट्रेड से संबंधित होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। आपकी ट्रेड कुछ हो रहा है, एक्सपीरियंस आप कुछ और ले रहे हो तो नहीं चलेगा। जो भी एक्सपीरियंस आपको लेना है वो ट्रेड से रिलेटेड ही होना चाहिए, चाहे आप इंडस्ट्री से लो या फिर आप टीचिंग वाला एक्सपीरियंस आपके पास हो। अब बात कर लेते हैं कौन सा एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए, इंडस्ट्री का लेना चाहिए या टीचिंग वाला, कौन सा बेस्ट रहेगा। देखिए साथियों, अगर आपका एम ही ये है कि मुझे गवर्नमेंट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना है तो टीचिंग वाला इनफ है। लेकिन आपको ये है कि मुझे गवर्नमेंट आईटीआई की वैकेंसी आएगी उसमें पार्टिसिपेट करना है, या अदर कोई वैकेंसी आती है, या फ्यूचर में प्राइवेट में कुछ अच्छा स्कोप दिखता है, तो उसके लिए क्या, उसके लिए इंडस्ट्री का बेस्ट है। ध्यान रखना, इंडस्ट्री का बेस्ट कैसे है, जैसे किसी अदर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में वैकेंसी आ गई तो कई बार वहाँ पर 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो उस टाइम पे इंडस्ट्री का ही चलता है।
टीचिंग का नहीं चलेगा। टीचिंग का कहाँ चलेगा? टीचिंग का चलेगा ओनली आईटीआई वाले में। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो जॉब आएगी उसमें चलेगा, लेकिन अदर किसी डिपार्टमेंट में, माने चलो जैसे डीआरडीओ में कोई वैकेंसी आ गई और वहाँ पर उसने 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया, उस कंडीशन में टीचिंग वाला नहीं चलेगा। इंडस्ट्री का हर जगह चलेगा। आप टीचिंग वाले में भी लगा सकते हो, अदर कोई वैकेंसी आती है कहीं, अगर कहीं पर एक्सपीरियंस मांगा है तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हो। अब आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको जो भी सूटेबल लगे, कि भाई अगर आप इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस ले सकते हो अच्छी बात है, अगर आपको यह कि नहीं मुझे तो सिर्फ टीचिंग का लेना है तो आप टीचिंग का भी ले सकते हो। सीआईटीएस के बाद अप्रेंटिसशिप करे या ना करे? देखिए साथियों, सीआईटीएस के बाद अप्रेंटिसशिप मेरे हिसाब से ना ही करे, क्योंकि एक बात का ध्यान रखना, मैक्सिमम जगह जो अप्रेंटिसशिप है उसको एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते, तो फंस जाओगे बीच में। लेकिन हरियाणा एकमात्र ऐसा स्टेट है, अभी नोटिस आया था लगभग 20-25 दिन पहले, उन्होंने बोला है अगर आईटीआई के बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो उसको हम 1 साल का एक्सपीरियंस मानेंगे हरियाणा में। लेकिन ये हरियाणा में नोट ऐसा आया था, इस बात का ध्यान रखना। तो अप्रेंटिसशिप के चक्कर में मत पड़े, डायरेक्ट अपना जॉब कहीं पे भी ज्वाइन करें, वो बेस्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, अगर आप किसी बुटीक, पार्लर यानी सैलून, वर्कशॉप से एक्सपीरियंस लेते हो तो ध्यान रखना वो रजिस्टर्ड होना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पार्लर, लोकल बहुत सारे पार्लर ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड वगैरह नहीं होते, तो वहाँ ज्वाइन मत करना, कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो एक्सपीरियंस माना नहीं जाएगा। यानी जिस भी संस्थान से आप जुड़ो, चाहे वो छोटा हो, बड़े तो खैर सभी रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन जो छोटे होते हैं तो भाई ध्यान रखना वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, नहीं फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। एनजीओ वाला अनुभव भी चलेगा। एनजीओ वाला कैसे? जैसे आपने देखा होगा सिलाई सेंटर होते हैं अपने शहरों में, आपने देखा होगा सिलाई सेंटर, वो गरीब लड़कियों के लिए फ्री होता है बिल्कुल, तो वहाँ पर एज ए ट्रेनर आप जॉब कर सकते हो, तो वो एक्सपीरियंस भी आपका चल जाएगा। और ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आईटीआई और सीआईटीएस के बाद अगर अनुभव नहीं है तो आप इंस्ट्रक्टर का फॉर्म नहीं भर पाओगे। आईटीआई के बाद हो या सीआईटीएस, यानी टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, उसके बाद जो सीआईटीएस है, अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, एक्सपीरियंस वाला। वैकेंसी कब आएगी वो बाद की चीज़ है, लेकिन सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस तो कंप्लीट कर लो भाई। वैकेंसी अगर पहले आ भी गई और आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट है ही नहीं, तो फिर आपके लिए उस वैकेंसी का कोई मतलब है ही नहीं। तो मेन फोकस ही एक्सपीरियंस को लेके होना चाहिए। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।